वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ पीपल सी यू। तो आपको लोग किस तरीके से, किस नजरिए से देखते हैं, जिसके थ्रू भी आप देखना चाहो, पर्सन ऑन योर माइंड, किसके थ्रू आप देखना चाहते हैं कि वो आपको कैसे देखते हैं, तो ये उस पर भी एप्लीकेबल है। यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से लोग जो है वो आपको देखते हैं। आ रहा है 6 ऑफ कप्स, अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ, द ड्रीम। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है रिसेप्टिविटी, क्वीन ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है ब्रेक थ्रू, जस्टिस। और नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स, फ्रेंडलीनेस। नेक्स्ट कार्ड्स है आपके लिए स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द लवर्स, जेमिनाई है। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस, टॉरस एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है द डेविल, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। तो यहाँ पे ज़ोडिएक साइन जो प्रोमिनेंट है वो है यहाँ पर कैंसर है, पाइसिस है, स्कॉर्पियो है, लिब्रा एनर्जी है, जेमिनाई एनर्जी है, टॉरस है, कैप्रिकॉर्न मैंने बोल दिया था, और लियो एनर्जी है। तो लोग जो है आपको हाईली इमोशनल प्लस प्रैक्टिकल देखते हैं। आपका जो नजरिया है लाइफ में, आप बहुत ज्यादा लविंग हो, केयरिंग हो, स्वीट हार्ट तरीके से हो, कि आप लोगों का बुरा नहीं चाहते हो। लेकिन अगर आपका कोई बुरा करेगा तो फिर आप उसको छोड़ोगे नहीं, क्योंकि आपका यहाँ पे स्ट्रेंथ आया है, भीम एनर्जी है। जिस तरीके से महाभारत में भी ये था कि द्रौपदी के साथ जो भी किया गया था, सभी को पता है वो कहानी। तो उसमें जो है फिर भीम जो है वो एक प्रॉमिस देते हैं द्रौपदी को कि अब जो है मैं इनको मार कर ही जो है वो तुम्हारे सामने लाऊंगा और तुम्हें जो है उनका खून पीना पड़ेगा। ये महाभारत की कहानी मैंने बताई है। तो उसी तरीके से जो है आपका नेचर है कि जब तक आप बहुत ज्यादा लविंग हो, काम हो, खुशियों वाले जो है वो सब कुछ ठीक है, तो आप एक जैसे कहा जाए कि एक शांत सागर की तरीके से हो, तब तक जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अगर ओशन में या सागर में सुनामी आती है तो वो जो है हलचल होती है। हालांकि उसके प्रैक्टिकल रीजंस है, साइंटिफिक रीजंस है कि अर्थक्वेक नीचे आता है और सुनामी हो जाती है, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है कोई इंसान या कोई परिस्थिति, तो आपका जो रूप है वो एक रणचंडी की तरीके से हो जाता है। तो उस तरीके से है, जैसे कि कहा जाता है कि अगर माँ गौरी है तो उनको जो है एक शांत उनका रूप है, लेकिन अगर माँ काली है तो उनका जो है एक रौद्र रूप है। तो दोनों ही तरीके से आपका जो है आपको देखा जाता है, और आपके पास दोनों ही इंटेंसिटी है, एक लविंग और केयरिंग और मदरली वाइब भी है। चाहे आप मेल ही क्यों ना हो, लेकिन आप एक बहुत ज्यादा प्यारे इंसान हो। लेकिन जब आपको गुस्सा आता है, और कोई जेन्युइन रीजन पे आएगा, आप छोटी छोटी बातों पे या कोई टैंट्रम्स या कोई नखरेबाजी नहीं आप करते हो, आपका नेचर ऐसा नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो वो जो है सुनामी या एक माँ काली का रूप ही होता है। तो उसमें जो है किसी को हैंडल कर पाना बड़ा कठिन है। आपको लोग इसी तरीके से देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे पहला कार्ड आया, 6 ऑफ कप्स आया। आपको स्वीट हार्ट की तरीके से देखते हैं, एक इनोसेंट लव है आपके मन में अभी भी, चाहे आपकी कोई भी एज हो। लेकिन आपका जो नजरिया है लाइफ को देखने का, बच्चों को देखने का, पेरेंट्स को या जो भी आपके लव्ड वंस है उनकी तरफ प्रोटेक्शन भी है और लविंग है, एक अनकंडीशनल लव है। यहाँ पर एस ऑफ कप्स भी आया है, तो अनकंडीशनल यहाँ पे लव है। आप बहुत ज्यादा डीपली उनको लव करते हो, इस तरीके की एनर्जी। और उसमें ये चीज नहीं है कि कोई स्वार्थ भरा हुआ है कि भाई एक्स वाई जेड से जो है वो मुझे प्रॉपर्टी मिलेगी, या एक्स वाई जेड से जो है मुझे उसका कुछ और मिलेगा, तो मैं जो हूँ इससे प्यार करूँ। नहीं, आप ऐसे नहीं हो। आप अपने दिल की सुनते हो, ऑथेंटिक लाइफ जीना पसंद करते हो, लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में नहीं रहते हो, जैसे हो वैसे ही मस्त रहते हो। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स है, रिसेप्टिविटी है। जैसे मैंने कहा, बहुत ज्यादा लविंग हो, केयरिंग हो, जेंटल हो, स्वीट हार्ट एनर्जी है। ये एक आपका अलग रूप है जिसमें आप हर इंसान की तरफ जो है वो अच्छा ही सोचते हो। मान लो सामने वाले जो है वो आपके हेटर्स भी होंगे बहुत सारे, लेकिन आप उनको इग्नोर करते हो, आप नहीं उन्हें हेट करते, कहते वो तो बेवकूफ है, वो अपने एनर्जी को खुद ही वेस्ट कर रहे हैं, मुझे क्या करना लेना देना, अगर वो हेट करते हैं करते रहो, मुझे ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ता। तो आप ऐसे इंसान हो, आपकी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज हैं, आपके इनर सर्कल में कोई भी ऐसे ही नहीं आ सकता। या तो आप उनका टेस्ट लेते हो, मतलब उनके कैरेक्टर की जो है
वो जांच करते हो कि जैसे सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ समझाने के लिए, कि जैसे मान लो सामने वाला जो है उसको आपने ये कहा कि मैं जो हूँ लद्दाख गया था, ठीक है, और आप नहीं गए थे, आप सिर्फ टेस्ट कर रहे हो, इसलिए मैं कह रही हूँ कि इसके रिसेप्टिविटी के बाद ठीक बात जो है वो जस्टिस का कार्ड है। तो आप जो उसे टेस्ट कर रहे थे कि लद्दाख में गया था, ठीक है, और उसने जो है वो पूरे स्कूल में या कॉलेज में या वर्किंग प्लेस पे फैला दिया कि लद्दाख गए थे, लद्दाख गए थे, लद्दाख गए थे, ठीक है, लोगों का काम ही यही है। लेकिन आप अंदर ही अंदर हंस रहे होंगे कि देखो मैंने तुम्हें टेस्ट किया और तुम्हारा जो है वो नेचर ऐसा है कि तुम गॉसिप करोगे ही करोगे, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन तुम्हें दी वो बड़ी हार्मलेस थी, कोई ऐसी चीज नहीं थी कि भाई लद्दाख गए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इसको हर इंसान को बताने का कोई मतलब नहीं है। हर इंसान से जो भी आपसे बातचीत कर रहा है उसको आप बता रहे हो, जता रहे हो। मैंने किसी को नहीं कहा कि मैं लद्दाख गया था या नहीं गया था, लेकिन आप बता रहे हो और लोग मुझसे पूछ रहे हैं क्या तुम लद्दाख गए थे। तो ये चीज जो है वो आपके कैरेक्टर को जज कर रहा है, वो इंसान वो टेस्ट कर रहा है कि आप एक गॉसिप वाले इंसान हो, जो कि ज्यादातर लोग हैं ऑलरेडी। तो इसलिए जो है आपके इनर सर्कल में बहुत ही कम लोग आ पाते होंगे। आपको अपनी प्राइवेसी बहुत ज्यादा पसंद है, आप प्राइवेटली लाइफ जीना पसंद करते हो, और ऐसा नहीं है कि प्राइवेट लाइफ है तो आप सोशल मीडिया पे कुछ नहीं डालते हो या जिंदगी भर चुप ही रहते हो, ऐसा नहीं है। आपको जो डालना है, आपको जो इन्फॉर्मेशन अपने आप के बारे में देनी है, वो आप ज़रूर दोगे, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। आपके मतलब जैसे होता है कि लोग इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देते हैं कि तुम्हारी शादी होगी, अब बच्चा कब है? बच्चा है तो 2 बच्चे कब हैं? 2 बच्चे नहीं है तो लड़का है तो लड़की है, लड़की है तो लड़का है। तो मतलब आपको अपने ज़िंदगी में दूसरे का इंटरफेरेंस को मौका नहीं देते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। रिलेशनशिप में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। आपकी और आपके बॉस की कोई बातचीत हो रही है और कई लोग, क्या बहुत लोग आपसे जलते होंगे क्योंकि आपके अपने बॉस से या जो भी आप काम करते हो, चाहे वो जॉब करते हो चाहे वो बिजनेस करते हो, आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। इस वजह से लोग आपको ये देखते होंगे कि आप अपना काम खुद ब खुद बना लेते हो, आपको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप अपने आप में फुली सफिशिएंट हो। इस वजह से भी लोग आपसे चिढ़ते भी होंगे और जलन भी खाते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है ब्रेक थ्रू और टू ऑफ कप्स। टू ऑफ कप्स जो है वो एक इस तरीके की एनर्जी है, एक सोलमेट की तरीके से है। बहुत सारे लोग आपको लव करते हैं, लेकिन कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग जो है वो आपसे जलन भी करते हैं। वो इस वजह से करते हैं कि आपको लोगों से क्यों प्यार मिलता है, और प्यार जो है कोई रोमांटिक या कोई एडल्ट चीज मैं यहाँ पे नहीं कह रही हूँ। आपको अप्रिशिएट बहुत सारे लोग करते हैं, वो इस वजह से करते हैं क्योंकि आप उनको तभी एडवाइस देते हो जब वो मांगने आते हैं, और ऐसी एडवाइस देते हो जिसका रिजल्ट जो है वो उनकी तरफ पॉजिटिव जाएगा। आप कभी भी ये नहीं चाहते हो या ये नहीं सोचते हो कि मेरा फायदा हो जाए। आपकी एडवाइस में आपका कोई फायदा होने वाला है ही नहीं, दूसरे की सिचुएशन है। फॉर एग्जांपल से समझाने के लिए कह रही हूँ, लोग आपको ऐसे देखते हैं, आपको बहुत ज्यादा समझदार वाइस पर्सन की तरीके से देखते हैं। मान लीजिए किसी मियाँ बीबी का लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आपके कोलीग ही है, और वो कहता है कि यार मेरे साथ जो है वो ये चीज हो रही है या ये चीज हो रही है, XYZ, ठीक है। तो आप उसका सोल्यूशन आपको उसको बता देंगे कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे करो, तुम्हें अपना घर भी रखना है और तुम्हें अपने माँ बाप से भी बनानी है, तो बैलेंस बनाना सीखो। तो उसी तरीके से जो है आप उनको एडवाइस दे देते होंगे, और लोग जो है वो इससे, जैसे मैंने कहा कि जो आपको प्यार करते हैं वो आपको एक्चुअली में प्यार करते हैं, और जो आपसे जलते हैं वो आपसे एक्चुअली में जलते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस होता है कि ये कैपेबिलिटी जो है वो मेरे पास क्यों नहीं है, तो वो इसलिए जलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड है। आप फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली हर तरीके से मजबूत हो। लोगों का जैसे रहता है, लोगों के मन में आता है, जैसे क्योंकि कैसे कहूँ मैं, कि लोगों के मन में ये आता है कि अगर किसी इंसान को कॉर्नर किया जाए या अकेला छोड़ दिया जाए या उससे बातचीत ना की जाए, तो उसके ऊपर जो है वो इफेक्ट आएगा। आता भी है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं आता है, बुरा नहीं लगता है, सबको बुरा लगता है। लेकिन आप उसमें ऐसे इंसान नहीं हो कि आप पावरफुल इंसान हो कि उनके सामने प्लीड करो या फिर उनके सामने हाथ पैर जोड़ो, भाई मेरे से बात कर ले, बहन मेरे से बात कर ले, तू बात नहीं करेगा तो मैं कैसे जीऊंगा। नहीं, बात करनी है करो, नहीं करी मैं अपने रास्ते चल रहा हूँ। तो वो वाली एनर्जी है जिसकी वजह से आपकी जो दृढ़ता है उसको बहुत ज्यादा लोग एडमायर करते हैं और रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं। चाहे आपकी एज कम हो या ज्यादा हो, उससे कोई मैटर नहीं है। आपकी मेंटल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि आप अपने आप में कॉन्फिडेंट हो, आपको मालूम है मैं अपनी लाइफ कैसे बना रहा हूँ या कैसे बना रही हूँ, जो भी आपका जेंडर हो, और आप लाइफ में क्या करना चाहते हो। तो आप एक फोकस्ड इंसान हो। ऐसे नहीं है, ज्यादातर लोग जो है उनका कोई फोकस ही नहीं होता, वो सिर्फ रात में या सुबह चले जाते हैं, ऑफिस चले जाते हैं या पढ़ाई करने चले जाते हैं, घर से आते हैं, खाना खाते हैं, टीवी देखते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। इसके अलावा उनकी जिंदगी में कुछ और है ही नहीं। लेकिन आप जो है वो साइड बाय साइड अपना
बिजनेस भी चलाना चाह रहे हो, अपना काम भी कर रहे हो लोगों की, या जो मदद कर सकते हो जिस कैपेबिलिटी में कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप जो है वो पैसे ही लुटाते रहो, नहीं, लेकिन जो कैपेबिलिटी में कर सकते हो उस चीज का सुकून भी पा रहे हो, तो आप अपने अंदर से खुश हो, आप अपने दिखने में भी जो है, आपकी जो लुक्स भी है वो जो है काफी ज्यादा, आप दिमाग से मेच्योर हो, लेकिन आपकी जो कह सकते हैं जो लुक्स है वो बहुत ज्यादा यंग दिखती होगी। वो इसी वजह से है क्योंकि आप अपने आप में जो है कंटेंटफुल लाइफ जी रहे हो, खुशी वाली सेटिस्फाइड लाइफ जी रहे हो, आप अपनी निजी जिंदगी से परेशान नहीं हो, चाहे आप सिंगल हो और चाहे आप रिलेशनशिप में हो, कोई भी एनर्जी हो, कोई भी आपकी सिचुएशन हो, तो आप अपने आप से परेशान नहीं हो कि हाय ये हो गया, हाय वो हो गया। ज्यादातर लोग रोते ही रहते हैं, इस वजह से भी लोग जो है वो ज्यादातर आपसे जलते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है लवर्स का कार्ड है। जैसे मैंने कहा, आपको लोग बहुत प्यार करते हैं, और वो इस सेंस में प्यार करते हैं, एक प्योर सेंस में प्यार करते हैं कि अ, कैसे कहूँ मैं, एक जैसे कहावत होती है, इंग्लिश में कहावत होती है, एप्पल ऑफ योर आई, या ऐसा कुछ होता है, एंड द आई ऑफ, ओह यार मैं भूल गई, याद नहीं आ रहा, द एप्पल ऑफ आई ऐसा कुछ है, ठीक है, नहीं है तो पकड़ना नहीं, गलती कर रही हूँ मैं। तो उसी तरीके की एनर्जी है कि एप्पल ऑफ योर आई या ऐसा कुछ है, तो वो चीज जो है आपको उसी तरीके से लोग देखते हैं कि आप यूनिक हो, लोगों से अलग हो, ऑथेंटिक चीजें बोलते हो, ऑनेस्ट चीजें बोलते हो, ब्लंडर नहीं क्रिएट करते हो, और मेच्योरिटी के साथ जवाब देते हो। ये नहीं कि किसी ने आपको उकसाने की कोशिश करी और आप जो है वो गलत गलत चीजें या एब्यूसिव लैंग्वेज शुरू कर दी आपने, नहीं, आपको इतनी इजीली गुस्सा भी नहीं आता, लेकिन जब आएगा तब वो भयंकर आएगा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि रणचंडी वाला सिस्टम हो जाएगा, या माँ काली वाला रूप जो है वो दिखेगा, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। तो इसी तरीके की एनर्जी है। पहले जो है वही चीज है कि सागर है, शांत है, उसको छेड़ो मत, जब तक वो शांत है तब तक वो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर सुनामी आ गई तो बर्बादी है। तो वो वाली एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस का कार्ड है, टॉरस एनर्जी है, लिब्रा एनर्जी है। जैसे मैंने कहा, आपकी लुक्स जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी, आप अपने एज से यंग दिखते होंगे या दिखती होंगी। उसका कारण है कि आप अपने अंदर से जो है, आपका मैला मन नहीं है, आप खुश रहते हो अपने आप में। कोई साथ में जो है वो आपकी कंपनी में आना चाहता है, या आपके साथ जो है वो इंजॉयमेंट करना चाहता है, मोस्ट वेलकम, नहीं करना चाहता टाटा बाय बाय, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन आप बच्चों के लिए, नेचर के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हो सकता है, जैसे कि आपको कभी कभी हीलिंग एनर्जी, या आप बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हो, या मन नहीं कर रहा है, कुछ कहना भी नहीं चाहते हो लोगों से, क्योंकि लोगों से कहोगे तो वो चार बातें और बनाएंगे। तो आप जो है वो पार्क में जाकर, या आपका कोई फेवरेट स्पॉट होगा, जैसे मान लो कोई लेक है, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, हालांकि सबके लिए फेवरेट स्पॉट्स अलग अलग होंगे। तो लेक है, वहां पे कोई भी जो है वो ज्यादा नहीं आता, तो वहां पे जो है आप 3-4 घंटे बिताना पसंद करोगे जब आप बहुत ज्यादा परेशान हो। या आपका कोई फेवरेट ट्री है जहां पर आप बचपन से खेलते आए हो, तो उसको जो है हग कर लेते होंगे या गले लगा लेते होंगे, तो आपको एक खुशी मिलती होगी, क्योंकि आपको कभी-कभी अकेलापन भी महसूस होता होगा, क्योंकि लोग जो हैं वो अ, कैसे कहूँ मैं, लोगों के नज़रिए से तो आप संपूर्ण हो, लेकिन कभी-कभी स्ट्रॉन्ग इंसान को भी कोई ना कोई ऐसा चाहिए होता है जो वो इसके इमोशंस समझ जाए, तो आप जो है नेचर या पेट्स के पास जाना पसंद करते हो। तो आपको अनकंडीशनल लव ही चाहिए, जो कि हमें समाज में नहीं मिलता है। इस वजह से जो है लोग आपको देखते हैं कि आप अनकंडीशनल लव देते तो हो, लेकिन आपको मिलता नहीं है उस लेवल का जितना आप अपने आप से प्यार करते हो, या लोगों के तरफ जो है वो लव या केयर दिखाते हो। नेक्स्ट आ रहा है डेविल का कार्ड है। डेविल जो है, जैसे मैंने उसी चीज को कहा कि अगर सागर में सुनामी आ जाती है तो वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करती है। तो वो चीज आपकी एक इस तरीके से नहीं देखा जाता, लोग आपको ऐसे नहीं देखते हैं कि आप एक बैड इंसान हो या कुछ और है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उनके मन में ये भी रहता है कि आपकी एक अदर साइड भी है। जिस तरीके से, जैसे सेलिब्रिटी है, कौन है वो, सलमान खान है, ठीक है? तो अगर उनके गुड बुक्स में आप हो, तो आपके लिए वो बहुत अच्छा-अच्छा करेंगे, ठीक है? या फिर जो है सपोर्ट देंगे, या जिस तरीके से भी चीज़ें वो कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि न्यूज़ के अनुसार या मीडिया के अनुसार, अगर आप उनसे पंगा ले लेते हो या कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, तो फिर थोड़ा-सा कह सकते हैं कि
प्रॉब्लमैटिक चीज़ें हो सकती है। फिर जो है आपकी या तो लड़ाई ही हो जाएगी या सारी ज़िंदगी के लिए दुश्मनी हो जाएगी। तो लोग जो है वो आपको इस तरीके से देखते हैं। ओवरऑल जो है लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और ज़्यादातर लोग चाहे वो ऑपोज़िट जेंडर हो, चाहे वो सेम जेंडर हो, इसका जेंडर से कोई लेना-देना नहीं है। वो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी आ रही है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ ओरेकल कार्ड्स आपके लिए। तो पहला आ रहा है गुड लक, लोग जो है आपको लकी देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन। नेक्स्ट आ रहा है कंपैटिबिलिटी, आप बहुत ज़्यादा कंपैटिबल पर्सन हो फैमिली के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए ड्रीम्स, आप अपने ड्रीम्स पे काम करना पसंद करते हो, आपके गोल्स हैं, आप फोकस्ड हो। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए जस्टिस, तो जस्टिस जो है आप न्यायपूर्ण ही काम करना या बात करना पसंद करते हो, ऐसे नहीं करते हो कि मेरा फायदा है तो सब कुछ मेरा हो जाए, नहीं। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे गिफ्ट्स एंड सरप्राइजेस आया है। आप जिन लोगों से प्यार करते हो, फैमिली मेंबर्स, बहुत क्लोज फ्रेंड्स, तो उनको जो है हमेशा गिफ्ट आइटम देना या कोई भी चीज़ किसी की तरीके से सरप्राइज देना पसंद करते हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन आया है, तो आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो। आप स्टार सीड हो सकते हो या इंडिगो चाइल्ड भी हो सकते हो। एक चीज़ और है, आपके ने अपनी पास्ट लाइफ से बहुत सारे विजडम को कैरी कर रहे हो, जो आपको यूनिक बनाती है और लोगों से। तो भीड़ में जो है आप अलग नज़र आते हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है एक कटर आया है। तो जो लोग, जैसे मैंने लास्ट में भी कहा कि जो लोग आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या आपकी ज़िंदगी में कुछ भी इस तरीके की चीज़ करते हैं, तो उनको फिर आप कट ऑफ ही करना पसंद करते हो और एक तरीके से दुश्मनी सारी ज़िंदगी के लिए हो जाती है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे राइनो आया है, डिटर्मिन्ड बहुत ज़्यादा हो, जो काम करना है वो करना ही है। ऐसा नहीं है कि कोई बहानेबाजी करी और जो है वो काम नहीं करना है, नहीं, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है की आई है, तो यहाँ पे जो है आपके पास हर चैलेंज की, हर चीज़ की चाबी है और लोग जो है आपके पास सॉल्यूशन के लिए या एडवाइस के लिए ज़रूर आते होंगे। तो चलिए देखते हैं इस रीडिंग के लिए आपको किस तरीके से लोग देखते हैं। लव सॉन्ग मैं लेना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत लविंग एनर्जी आ रही है, तो देख लेते हैं। पहला आ रहा है नित खैर मंगा, लोग आपको गुड हेल्थ की जो है वो एक तरीके से प्रेयर करते हैं कि आप खुश रहो। तेरे बिन सिम्बा, तो कोई ना कोई जो है आपको पसंद करता है। नेक्स्ट आ रहा है तेरे संग यारा, रुस्तम मूवी का। और नेक्स्ट आ रहा है तेरा चेहरा। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं या इसी तरीके की लविंग सिचुएशन जो है आपके लिए सोचती हैं लड़कियां या लड़के, जो भी आपका जेंडर हो, ऑपोजिट जेंडर, ठीक है। तो ये थी पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं लोग जो है वो आपको कैसे देखते हैं। आ रहा है करेज। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, चेंज। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्रिएटर। नेक्स्ट आ रहा है साइलेंस, स्टार कार्ड आया, एक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे अलोननेस, हर्मिट का कार्ड है, वर्गो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड, ब्रह्मा। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस, लिब्रा एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन, हेवी मर्करी है। और नेक्स्ट आ रहा है द सन, लियो एनर्जी है। तो यहाँ पे प्रोमिनेंट ज़ोडिएक साइन है वो यहाँ पर लियो है, जेमिनाई है, एक्वेरियस है, वर्गो है, एरीज है, सेजिटेरियस है, लिब्रा है। आई थिंक मैंने सारे बोल दिए हैं। तो यहाँ पर जो है लोग आपको एक ब्रेव पर्सन की तरीके से, करेजियस पर्सन की तरीके से देखते हैं। जिंदगी में आपने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, लाइफ लेसन सीखे होंगे। हो सकता है आपकी जो चाइल्डहुड रहा हो वो बहुत ज़्यादा स्मूथ ना रहा हो कि इजीली सब कुछ मिल गया या सॉफ्टवेयर चीज़ें है, क्योंकि आप ऐसी चीज़ें कभी कभी बोलते होंगे जो सोचने पे मजबूर कर देती है इंसान को कि ये कहाँ से आया। और वो जो है आपका लाइफ एक्सपीरियंस है। जैसे मैं यहाँ पे कार्ड में रिप्रेजेंटेशन दे रही हूँ कि हार्ड रॉक है, उसमें से भी जो है वो प्लांट ग्लो कर रहा है, ग्रो हुआ है और ग्लो कर रहा है। तो आपने अपनी चमक को, अपनी शाइन को कभी छोड़ा नहीं है, चाहे कितने भी ऑब्स्टिकल आए हों, कितनी भी प्रॉब्लम्स आई हों। तो आप एक ब्रेव पर्सन की तरीके से देखे जाते हो। आपको डर नहीं लगता है। आप जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो समाज में होती हैं उनसे आप डरते नहीं हो। आप अपना स्टैंड लेना
बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है डेस्टिनी को दिखाता है, कर्मा को दिखाता है। आप अपना गुड कर्मा के ऊपर बिलीव करते हो। ज़्यादातर लोग जो है वो अपने काम को करने के लिए अपनी वैल्यूज़ का एक सैक्रिफाइस कर देते हैं, बट आप जो है अपने एथिकल वैल्यूज़ को जो है हमेशा इंटैक्ट रखना पसंद करते हो। जो आपके जैसे कि कहा जाता है संस्कार हो गए या जो वैल्यूज़ आपको दी गई हैं या समाज में से दी गई हैं या आपकी अपब्रिंगिंग में दी गई है, उसकी वजह से भी जो है आप उसको कभी डिनाय नहीं करते हो। आप ऐसे नहीं हो कि आप एरोगेंस दिखा रहे हो, अगर थोड़ा भी पैसा आपके पास आ गया तो आप एरोगेंट हो गए हो, नहीं। आप हम्बल ही रहते हो। आपको जो है अपनी लाइफ़ बनाना आता है और आप अपनी लाइफ़ बनाते जा रहे हो। लोगों को ऐसा भी लगता है कि आप जो चाहते हो आपको वो मिल जाता है, वो इसलिए नहीं मिल जाता है कि आप लकी हो। लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लकी हो, लेकिन आपको पता है कि आप उसके पीछे जो है वो कितनी ज़्यादा मेहनत करते हो। आप अपने इमोशंस को जो है काफ़ी हद तक बैलेंस ही रखना पसंद करते हो। ज़्यादातर अपनी पर्सनल चीज़ें हो गई या पर्सनल इमोशंस हो गए, पर्सनल लाइफ़ होगी, वो लोगों के सामने रिवील करना पसंद नहीं करते हो। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी है द क्रिएटर। आप अपनी लाइफ़ क्रिएट करने में जो है वो ज़्यादा फ़ोकस रहते हो, प्रैक्टिकल डिसीज़न लेना पसंद करते हो और आपको पता है कि आप जहाँ पे कोई रिस्क ले रहे हो या कोई चीज़ करना चाह रहे हो, तो उसका जो है क्या रिज़ल्ट रहेगा या किस अ, परसेंटेज तक जो है वो चीज़ कैसे बोलूँ परसेंटेज तक जो है वो चीज़ वो सक्सेसफुल हो पाएँगी, तो इस तरीके की एनर्जी है। आपके पास एक स्पिरिचुअल विज़डम है, जैसे मैंने कहा कि शाइन और ग्लो दोनों तरीके से करते हो। आपकी शक्ल जो है वो या आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ग्लो करती होगी और आप खुश दिखते होंगे, बजाए इसके कि आपके साथ इतना कुछ हुआ है या आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेली हैं, तो आप जो है वो डल दिखो, नहीं, आपका ऐसा नेचर नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है साइलेंस आया है, स्टार कार्ड आया है। आप लोगों के बीच में पॉपुलर हो, साइलेंटली पॉपुलर हो। ऐसा नहीं है कि आप आप अपने काम के लिए जाने जाते हो, ना कि अपने पर्सनल लाइफ़ या किसी और तरीके के र्यूमर के लिए, तो वो बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़ है लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको एक ऑप्टिमिस्टिक इंसान की तरीके से देखते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, उसके बावजूद आप पॉज़िटिव थिंकिंग जो है वो नहीं छोड़ते हो। आपके मन में ये नहीं रहता है कि कुछ मान लो कुछ गलत हो गया है तो आप जो है वो रोना स्टार्ट कर दो या रो-रो के जो है वो लोगों को इकट्ठा कर लो, नहीं। आप उससे डील करना जानते हो, चैलेंजेस को जो है फेस करना जानते हो, आप उससे दूर भागते नहीं हो। आपकी ज़िंदगी में आपने अपने आप को हील किया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई होंगी जो लोगों को ऐसा लगता है, हालाँकि लोगों को एग्ज़ैक्ट सिचुएशन आपकी नहीं पता है, लेकिन आपके साथ काफ़ी कुछ बुरा भी हुआ है और इमोशनली आप हर्ट हुए हो, चाहे वो ब्रेकअप रहा हो, चाहे वो डिवोर्स रहा हो, चाहे वो चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स रही हो या फिर आपका कोई भाई-बहन जो है वो पास अवे हो चुका हो या पेरेंट्स में से जो है जो लव्ड वन है वो पास अवे हो चुके हों। इस वजह से आप कहीं न कहीं चुप रहते हो। आप लोगों के सामने जो है वो हर चीज़ को जैसे होता है आपने कभी इंटरनेट पे वो अ, पिक्चर देखी होगी कि एक व्यक्ति जो है जैसे वो 2 कैरेक्टर्स या 2 कार्टून्स खड़े होते हैं। एक की जो है पीठ में एक छुरा घुसा होता है, एक चाकू जो है वो पीछे झुका होता है और वो रो रहा होता है और एक सामने वाला जो है वो हेलो कर रहा होता है, हँसते हुए कर रहा होता है, जबकि उसकी पीठ में जो है कम से कम 10 या 12 जो है वो चाकू घुसे हुए होते हैं। तो वो व्यक्ति को पता है कि मुझे अपने पेन से कैसे डील करना है, तो आप भी उसी तरीके से देखे जाते हो। हालाँकि लोगों को पता नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में क्या पेनफुल रहा है या क्या प्रॉब्लम्स रही हैं, क्योंकि आप उस चीज़ को रिवील करना पसंद नहीं करते हो, जो आपकी पर्सनल चॉइस है। नेक्स्ट आ रहा अलोननेस है, हर्मिट है। आप इंट्रोवर्ट हो सकते हो या इंट्रोवर्ट ना भी हो, तो भी जो है आप किसी को भी अपने पास बहुत ज़्यादा नहीं आने देते हो। आपकी एक अपनी ही जर्नी स्टार्ट हो रखी है। आप अपनी लाइफ़ पे ज़्यादा फ़ोकस करते हो और लोगों के बारे में ना ज़्यादा सोचते हो, ना ज़्यादा चिंता करते हो कि वो क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे, अच्छा कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं कहते हो तो भी कोई बात नहीं। तो आपका एक अपना ही सेल्फ सफिशिएंसी या कह सकते हैं इंडिपेंडेंट नेचर है। आपको अगर शॉपिंग करने जाना है तो आप अकेले ही शॉपिंग करने चले जाओगे। आपका ऐसा नेचर नहीं है कि आप 4 लोगों को लेकर जाओगे, आप ऐसे इंसान नहीं हो। आपको अगर आइसक्रीम खानी है तो आप इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करोगे कि यार फ्रेंड्स के साथ जो है वो कोई पार्टी या प्रोग्राम बनाया जाए और तब जो है वो मैं अ, आइसक्रीम खाने जाऊँगा। आपको खुद खानी है, आप लेकर आ जाओगे। हाँ, घर परिवार के लिए लेकर आनी है, आप ले आओगे, पूछ लोगे। नहीं तो कोई बात नहीं मैं अकेले ही खा लूँगा। तो ऐसी एनर्जी है आपकी और आप काफ़ी लंबे समय से अकेले रहे हो या सिंगल हो या आपने जो ज़िंदगी का अकेलापन है, जो
कई बारी जो है वो पेनफुल कंडीशन क्रिएट करता है, उसको जो है सहा है और उससे जो है आप हील करके अपने आप को आगे बढ़े हो। नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड का कार्ड है। द वर्ल्ड जो है आपने अपनी लाइफ को खुद क्रिएट किया है। इस तरीके से पॉजिटिव चेंजेस अपनी लाइफ में क्रिएट किए हैं कि लोग जो है वो आपको एडमायर करते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे ब्रह्मा जी आए हैं, तो ब्रह्मा जी जो है वो क्रिएटर हैं वर्ल्ड के, कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्योंकि जो भी आपकी ज़िंदगी में या डेस्टिनी में लिखा है, वो तो आपको देखना ही पड़ेगा, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो। लेकिन उससे डील करना जो है, वो आपकी एक कह सकते हैं समझदारी होता है। तो वो चीज़ जो है आप में है और लोग आपको समझदार इंसान की तरीके से देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस का कार्ड है, न्यायपूर्ण इंसान हो। लोगों से जो है ये नहीं कि लोगों का गलत चाहते हो या अपना फ़ायदा हो जाए तो उसका जो है वो गलत कर दूँ मैं, नहीं। फेयर बैलेंस इंसान हो, किसी के साथ गलत भी हो रहा होगा ना, तो भी आप उसके लिए स्टैंड लेना पसंद करोगे या उसको कहोगे कि स्टैंड लो, ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है, ये टाइम है। तो आप काफ़ी हद तक इस तरीके के इंसान हो, आप बहुत ज़्यादा काम पर्सन हो, शांत रहना पसंद करते हो, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो अगर इंटरफेयर करेंगे, फिर आपको शायद गुस्सा आ सकता है। इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन का कार्ड है, तो मैजिशियन जो है ऊषा। यहाँ पर जो है जो आप चाहते हो, जैसे मैंने कहा कि लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लकी हो, जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाता है, वो किसी भी तरीके से मिले लेकिन मिल जाता है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है, आप उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो, आप जिस तरीके की रूटीन को फॉलो करते हो वो नहीं जानते हैं। तो आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हो और उस चीज़ को अचीव करते हो, जो आप में खुशी तो लेकर आती ही है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी भरती है, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लकी हो, तो थोड़ी-सी जेलसी वाली सिचुएशन भी है, क्योंकि उनको सच पता ही नहीं है कि आप कितना ज़्यादा काम करते हो। नेक्स्ट आ रहा है सन का कार्ड आया है। सन जो है वो रेडिएंट एनर्जी को दिखाता है, न्यू बिगनिंग को दिखाता है। आपको योगा करना या फिर जो है प्रॉपरली अपनी हेल्थ का जो है वो ध्यान रखना। ये नहीं कि आप शौक में जो है वो बहुत ज़्यादा शुगर की कैलोरीज़ ले रहे हो, नहीं। आपका ये है कि मुझे इतना खाना है और ये मेरे लिए डाइट के लिए सही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बॉडी बिल्डर या जिम में जाते हो, ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप जब आपका जो है ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ़ खाने के लिए जी रहे हो कि भई कुछ भी दे दो और मैं खाऊँगा ही खाऊँगा, नहीं। आपको पता है मेरी हेल्थ के लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है। अगर आप एक वुमन भी हो, तो आपके जो पीरियड्स हैं वो बहुत ज़्यादा सही तरीके से आते हैं, क्रैम्प्स भी आपको नहीं पड़ते होंगे ज़्यादातर केसेस में, क्योंकि आप जो है अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हो। आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, मोबिलिटी है आपकी हेल्थ की या आपकी बॉडी की, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो और अगर आप एक मेल हो, तो भी जो है जो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा ठीक है। मैं गलत चीज़ नहीं बोलना चाहूँगी, बट आप जो है वो बहुत ज़्यादा जो है मास्टरबेशन नहीं करते हो या इस तरीके की चीज़ें नहीं करते हो। आप अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो। आप अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ध्यान रखते हो, फूड का, हेल्थ का ध्यान रखते हो और लोगों को भी बताते हो। जो आपसे पूछते हैं आप उनको बता देते होंगे, क्योंकि आप सोचते हो या आपका सोचना ऐसा है कि आपकी जो बॉडी है वो जो है एक कह सकते हैं एक मशीन की तरीके से, जो कि होती भी है। तो उसको जो है सही तरीके से अगर आप उसकी सर्विसिंग ठीक तरीके से नहीं रखते हो या आप उसको ओवर यूसेज करते हो या अगर आपको रेस्ट की ज़रूरत है तो आप रेस्ट नहीं कर रहे हो, तो वो जो है नुकसानदेह है। तो आप काफ़ी ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस वे में जो है देखे जाते होंगे। तो इस तरीके की एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही हैं। लोग आपको इस तरीके से देखते हैं। चलिए देखते हैं कुछ ऑरेकल कार्ड्स। लोग आपको कैसे देखते हैं। लव इज कमिंग, तो अभी तक आप अगर सिंगल रहे हो और लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप हमेशा सिंगल ही रह जाओगे, तो ऐसा नहीं है। लोगों को भी मालूम है कि आपकी जो कैपेबिलिटी है उसमें लव जो है वो आपकी लाइफ में आ ही जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है वर्दीनेस। आपको अपनी वर्थ पता है, आपको अपनी वैल्यू पता है, तो आप उससे जो है वो नीचे नहीं जाते हो। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए अबंडेंस। आप अपनी जिंदगी में अबंडेंस क्रिएट कर रहे हो, पैसा, धन दौलत, शोहरत, नाम, इमोशनल जो है वो रिचनेस जो है वो आप क्रिएट कर पा रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है बाउंड्रीज। आप अपनी बाउंड्रीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हो। किसी भी इंसान को जो है वो इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हो और जिसको एक्सेप्ट किया है उसका एक वैलिड रीजन भी आपके पास होगा। और नेक्स्ट आ रहा है पेरेंटिंग योरसेल्फ। तो जैसे मैंने कहा कि आपने अपनी पीठ को खुद थपथपाना सीखा है, आपने अपने आप को खुद बड़ा किया होगा, तो आपने अपने आप को खुद रेज किया है। इस तरीके की एनर्जी है। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे डव आया है, तो शांति प्रिय इंसान हो, पीसफुल नेचर है आपका, आप लड़ाई झगड़ा
या बेफालतू की चीज़ों में पड़ना पसंद नहीं करते हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पग मार्क आया है, तो आप अपनी लाइफ में खुद क्रिएट कर रहे हो, आपको पता है कहाँ जाना है, किस तरीके से जाना है। आपको घूमने का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है, खासकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, क्योंकि आपको नेचर से या आपको फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा पसंद हो सकती है, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डॉग आया है, तो लॉयल इंसान हो, जिसके लिए भी हो लॉयल इंसान हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो कोई और हो, तो लॉयल हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टर्टल आया है, तो शुरुआत में जो है लोग आपको एक शर्मीले इंसान की तरीके से देखते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो आपको जानते जाते हैं तो आप जो है काफ़ी ज़्यादा डीपर इंसान हो। तो चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग, लोग आपको किस तरीके से देखते हैं, किस तरह की फीलिंग्स उनके मन में है आपके लिए। माइया मैनू जर्सी मूवी का, ओरे पिया आजा नचले। नेक्स्ट आ रहा है सवार लू लुटेरा मूवी का। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए तो से नैना लागे। जितने भी सारे ही गाने लगभग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेप्थ वाले गाने हैं, तो उसी तरीके से जो है आपको देखा जाता है। तो से नैना लागे ये जो है आई थिंक अनवर मूवी का है, तो हो सके टाइम मिले तो देख ज़रूर लेना। उसी तरीके की डेप्थ जो है वो आप महसूस करते हो, आपकी पर्सनैलिटी में ये चीज़ है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।